Hello dear friends, today I am going to discuss about TGT English practice set number 7. Before it I have provide you so many practice sets related to TGT exam. So now let's start this practices also and try to guess the best option from all these given questions. They are given 20 questions and you have to guess which is the right option in all these questions. So first question, let's start now. Who said a human being is the best plot there is? ये कमेंट किसका है, किसने कहा है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, उसको बेस्ट प्लॉट कहा गया है। प्लॉट मीन्स जानते हो क्या होता है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट। तो ऑप्शन ए है गॉल्सवर्दी, बी ऑप्शन जीवी शॉ, सी ऑप्शन टी एस इलियट, डी ऑप्शन हेनरिक इब्सन। तो गाइस गैस करिए कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें किसका कमेंट है ये। जो भी कैंडिडेट हैं जो टीजीटी को या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप आपने गैस कर लिया होगा। राइट ऑप्शन इज़ ए गॉल्सवर्दी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Galsworthy met him in 1893 and formed a long-life friendship with him. Identify him. यानी गॉल्सवर्थी 1893 में एक व्यक्ति से मिले और एक लंबे समय तक लॉन्ग लाइफ यानी फ्रेंडशिप उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है जीवी शॉ, बी ऑप्शन है कॉर्नार्ड, सी ऑप्शन है इब्सन, डी ऑप्शन इज नॉट गिवन, देयर इज मिसप्रिंट, यू मे कंसिडर इट none of these, but which is the correct option in this question? Right option is B कॉर्नार्ड। कॉर्नार्ड जो एक राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, उनसे इनकी मुलाकात होती है और फिर एक अच्छी दोस्ती इनसे हो जाती है, लॉन्ग लाइफ तक चलती है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सोम्स वाइफ बिगिन टू लाइक डेडेस दिया हुआ है इन द नोवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। सोम्स एक करेक्टर है किसमें, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में, जो कि द फोर्साइट सागा का ही हिस्सा है, ये पहला भाग है। तो इसमें ये आपको पता करना है कि उनकी जो वाइफ थी आयरन, वो मोस्टली बताएं आपको, सोम्स जो है वेल्थी पर्सन है, धनी व्यक्ति है, उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। और उसकी मुलाकात एक बार कैसी होती है, जब उन्होंने रॉबिन हिल एक अपना मकान बनवाया था बहुत अच्छा, तो एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आर्किटेक्ट को बुलाया गया। तो किस आर्किटेक्ट से उसकी एक तरफ से लव अफेयर स्टार्ट होता है आयरन का, इसकी वाइफ का, वो आपको यहाँ क्वेश्चन को फाइंड करना है आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला है आर्किटेक्ट बॉन्डरी, बी है आर्किटेक्ट वॉशनरी, सी है आर्यन वॉशनरी, और डी ऑप्शन नन ऑफ देम या दीज। तो राइट ऑप्शन इज इसमें है बी आर्किटेक्ट वॉशनरी ना। क्वेश्चन नंबर 4, लव हैज़ नो एज नो लिमिट एंड नो डेथ, दिस स्टेटमेंट इज स्पोकन इन। यानी लव को बताया गया, ना इसकी कोई एज है, ना कोई लिमिट है, ना इसका कोई डेथ होती है। तो ये स्टेटमेंट बोला गया है, कहाँ बोला गया है, किस में बोला गया है? ऑप्शन ए द फॉरसाइट सागा, बी द कंट्री हाउस, सी फ्रेटर्निटी, और डी द आइलैंड फेरी सीज। तो राइट ऑप्शन इज ए द फॉरसाइट सागा में ये लाइन बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी नोवेल्स एंड इंटरल्यूड्स आर गिवन इन गॉल्सवर्थीज द फॉरसाइट सागा इन 3 ट्रॉलॉजीज। जो गॉल्सवर्थी की ट्रॉलॉजी जो थी लिखी गई हैं, उनमें ये पूछे गए हैं कितने करेक्ट इसमें नोवेल्स हैं और कितने इंटरल्यूड हैं। तो ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है इनका वर्क जो है। द फॉरसाइट सागा के 3 थे इसमें इंटरल्यूड, और 2 इंटरल्यूड थे, और 3 आपके नोवेल्स थे। 3 नोवेल्स कौन से थे? पहला था इसमें द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा था इंटेंसरी, तीसरा है आपका टू लेट। इसमें 2 इंटरल्यूड हैं। पहला है द इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट,
ये इंटरल्यूड है। दूसरा अवाकनिंग इंटरल्यूड है। तो इसमें पहले द फर्स्ट साइड सागा में 3 आपके वो नोवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड हैं, ठीक है। सेकंड जो ट्रिलॉजी है इसमें आपके जो मॉडर्न कॉमेडी जो इसकी थीम है, इसमें भी 3 ही आपके नोवेल हैं और 2 इंटरल्यूड हैं। पहला है द वाइट मंकी, दूसरा है सिल्वर स्पून और तीसरा है स्वान सॉन्ग। इसमें 2 इंटरल्यूड हैं। पहला है अ साइलेंट बूइंग और नेक्स्ट है पासर्स बाई। थर्ड ट्रिलॉजी है जो इसकी थीम है एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें भी 3 आपके नोवेल हैं, मेड इन वेटिंग, दूसरा है फ्लावरिंग वाइल्डनेस और तीसरा है ओवर द रिवर। तो ऐसे कुल मिला के आप गैस कर रहे होंगे, आपको पता करना है आप कितने इसमें नोवेल्स हैं तीनों ट्रिलॉजी में और कितने इंटरल्यूड हैं। तो ऑप्शन ए इज़ गिवन 8 novels and 4 interlude, बी ऑप्शन 9 novels and 5 interlude, सी ऑप्शन 9 novels and 4 interlude, डी ऑप्शन नन ऑफ देम। तो राइट ऑप्शन इज सी, 9 novels हैं इसमें और 4 आपके इंटरल्यूड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग। फर्डिनेंड डी लेविस, इसके आगे द पिजन लिखा हुआ है जो 1912 में लिखा गया। बी ऑप्शन है क्रिस्टोफर बेलवाइन जो द मूव है 1914। सी है जॉन बिल्डर लॉयल्टी 1922 और डी है स्टीफन मोर अ फैमिली मैन 1921। अब आपको क्या करना है, इसको मैच करना है करेक्टली मैच करना है आपको। तो देखिए फर्डिनेंड जो है पहला नाम दिया हुआ है, जो फर्डिनेंड करेक्टर जो है किस में है, वो लॉयल्टीज़ में है जो 1922 में लिखा गया। दूसरा है क्रिस्टोफर बेलवाइन, ये किस में करेक्टर है, द पिजन में है। थर्ड है जॉन बिल्डर, ये किस में, अ फैमिली मैन में है। और फोर्थ है आपका स्टीफन मोर, तो स्टीफन मोर किस में, द मूव में है, किस में, मूव में है जो 1914 में लिखा गया ये, ठीक है। ये आपका राइट में इसका मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 7, अ फैमिली करेक्टर अ फीमेल करेक्टर हु बिकम्स द मदर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हुज नेम इज़। इसमें फीमेल करेक्टर आपको फाइंड करना है जो कि एक मदर बनती है, कैसे, एक एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, एक इलीगली जो चाइल्ड होता है बिफोर मैरिज उसकी माँ बनती है। तो एक समाज सोसाइटी की शर्म की वजह से उसने क्या उसको उस बच्चे को मार दिया था। तो इसमें आपको ए ऑप्शन है क्लियरिंग द फ्यूजिटिव दिया हुआ है जो 1913 में लिखा गया। बी ऑप्शन फेथ विंडो है जो 1922 में। सी ऑप्शन बेट्राइस अ बिट ऑफ लव 1915 में। डी है मार्वेल डेंसी लॉयल्टी में 1923। तो एक तो आपको इस क्वेश्चन से ये नॉलेज मिली है कि इसमें जो करेक्टर है किस नोवेल में दिया हुआ है, और एक तरह से आपको ये पता करना है कि एक तरह से कब लिखा गया ये। जैसे आपका फ्यूजिटिव है तो हमने यहाँ आपको शो किया है फ्यूजिटिव कब लिखा गया आपको 1913 को लिखा गया है, 1913 को, ठीक है। विंडो है 1922 को है, अब बिट ऑफ लव 1915 को है। तो आप ध्यान रखें, जैसे लॉयल्टी है आपका ये, अब ये प्ले है आपका, विंडो भी आपका क्या है, प्ले है, ठीक है। तो अब फैमिली मैन भी एक प्ले है आपका, बहुत सारे इन्होंने प्ले लिखे हैं गोल्सवर्दी के, उन्हीं में से ये दिया हुआ है। तो इसमें एक आपका है अ बिट ऑफ लव, तो एक तरह से ये भी आपका प्ले है। और एक आपका है फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव के बारे में आपने पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो फ्यूजिटिव जो आपका वर्क है इसमें कई बार ऐसे पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें इनको आपको कम्प्लीटली तैयार करने हैं। ये टीजीटी लेवल के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया जो क्वेश्चंस हैं इसमें अक्सर ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्यूजिटिव भी आपका क्या है जो 1913 में लिखा गया है, ये भी एक प्ले है गोल्सवर्दी का ही, ठीक है।
तो इसमें क्लियर एक फीमेल कैरेक्टर है। तो इस तरह से आपको ये पता करना है इसमें वो वर्ग कौन सा है। इसमें ये फीमेल कैरेक्टर जो है, जो कि हु बिकम्स द मदर ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, तो वो बी ऑप्शन है। फेथ बिलाई जो है विंडो में कैरेक्टर दिखा गया है 1922 में, इसने अपने बच्चों को मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर जो 7th है, हम आपको फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे क्लियर है आपका द फ्यूजिटिव 1913 में, फेथ है विंडो में जो करेक्टर है ये फीमेल 1922 है, और बेट्राइस बिट ऑफ लव 1915 है, और लॉयल्टी मेबल डेंसी है जो ये एक तरह से 1923 में है। तो मेबल डेंसी क्या है, वाइफ ऑफ कैप्टन है रोनाल्ड डेंसी। एक प्रेस्टिजियस कहानी है इसकी, बहुत अच्छा है वर्क ये। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन ने बताया फेथ है विंडो में ये कैरेक्टर शो हुआ फीमेल। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ अ डिटेक्टिव इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स इनका प्ले है, सिल्वर यानी सिगरेट बॉक्स भी कह सकते हैं इसे। इसमें डिटेक्टिव का रोल किसने अदा किया है। पहला है मार्लो, ए पॉइंट, बी है रोपर, सी मिस्टर वार्थविक, और डी स्नो। तो राइट ऑप्शन विल बी स्नो। स्नो इसमें डिटेक्टिव का रोल अदा कर रहा है। ठीक है, द सिल्वर बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ रोपर इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स में जो रोपर है करेक्टर, वो किसका रोल है इसका। तो पहला है मिस्टर वार्थविक्स लॉयर, बी है मिस्टर वार्थविक्स फ्रेंड, सी है मिस्टर वार्थविक्स एनिमी, और डी नन ऑफ देम। तो राइट ऑप्शन इज़ ए, मिस्टर वार्थविक्स जो मेन करेक्टर हैं इसमें, उनका ये वकील है, लॉयर है, जो केस को जितवाता है जस्टिस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नो वन विल टच हिम नाउ नेवर अगेन ही इज सेफ विद जेंटल जीसस। बहुत अच्छी कमेंट का है, उसे कोई नहीं छुएगा, हाँ कभी भी नहीं छुएगा, वो स्वच्छ है, सेफ है कहाँ, जेंटल जीसस यानी गॉड के साथ। हु सेड दिस, ये किसने कमेंट कहा है, किस में कहा है, ये जस्टिस में कहा गया है, और किसने कहा है आप डिफाइन करिए। इसमें जो रुथ हनी विल है कैरेक्टर इसमें, और रॉबर्ट कॉक्सन, स्वीडल, और डी ऑप्शन सिस्टर। अब इसमें फाइंड करिए। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रॉबर्ट कॉक्सन, जो एक सीनियर क्लर्क हैं। ठीक है, उन्होंने ये कमेंट किया था। आपको पता होगा ये कहानी क्या है। इसने जो मेन करेक्टर है, जो फाइल्डर है इसमें, फाइल्डर क्या होता है इसमें, हीरो के रूप में प्ले में, जो एक जूनियर क्लर्क के रूप में वहाँ रहता है। और एक तरह से एक लेडी है इसमें, रुथ हनीविल, तो उसे प्यार करता है ये, लव्ड विद फाइल्डर है ये लेडी। और रॉबर्ट कॉक्सन जो है अकाउंटेंट ऑफ जेम्स हाउ जो कंपनी है उसमें एक अकाउंटेंट है वो। तो जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउस एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं इस प्ले में। ठीक है, और एक फ्रॉ में लिखा हुआ है FROME, ये एडवोकेट ऑफ वॉल्टर के एडवोकेट हैं ये। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा कमेंट भी कहा है कि इन दिस प्ले देयर इज़ नो ब्लेन बट जस्टिस इज़ ब्लेन इन दिस प्ले इन इट सेल्फ। अपने आप में जस्टिस एक ब्लेन का रोल अदा कर रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज़ बी, रॉबर्ट कॉक्सन। क्वेश्चन नंबर 11, चूज़ द वन दैट डज नॉट मैच। आपको ये पता करना है कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है,
पहला है इसमें ऑप्शन डेविड रॉबर्ट, इस टाइप में है 1909 में। विलियम फोल्डर जस्टिस में ये करेक्टर है 1910 में लिखा गया जो। जैक वार्थविक द सिल्वर बॉक्स में 1906 में। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी 1900, अ फैमिली मैन 1921 में। तो इसमें कौन सा मैच नहीं खा रहा है या मैच नहीं कर रहा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। गैस करिए आप लोग। देखिए कैप्टन रोनाल्ड डेंसी जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, जो डज नॉट मैच, जो मैच नहीं कर रहा है इसमें, क्योंकि ये अ फैमिली ऑफ मैन नहीं है इसमें। सही इसका होगा लॉयल्टी, जो 1921 में लिखा गया है। अ फैमिली ऑफ मैन की जगह लॉयल्टी होगा, ठीक है। तो इसमें लॉयल्टी में एक क्रिश्चियन और जीव के बीच संघर्ष दिखाया गया है इसमें। तो इसमें जो कैप्टन डेंसी हैं ये क्रिश्चियन हैं, और एक दूसरे जो करेक्टर है इसमें वो एक जीव है इसमें। तो उसमें यहाँ पर ये दोनों में मतभेद रहते हैं, और किस तरह से एट लास्ट अपनी इमेज को बचाने के लिए ये जो कैप्टन डेंसी हैं वो अपने वहाँ पर अपनी जो एक रोजरी, जो इनकी घोड़ी बहुत ही अच्छी थी, उनको ये 1000 बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या अपनी जब फोर्स से आते हैं तो फिर वो जो भी खर्चे हैं वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा महंगा लगता है उसको रखना, और उसे लास्ट में से अपनी घोड़ी को बेच देते हैं। तो यहाँ पर मार्वेल जो उनकी वाइफ है डेंसी की, ठीक है। तो इसमें आपको यही बस पता करना है कि किस तरह से इसमें जो कौन सा मैच नहीं कर रहा वो मैं आपको बता दिया। डी ऑप्शन है कैप्टन रोनाल्ड डेंसी, वो लॉयल्टी में करेक्टर है, अ फैमिली ऑफ मैन में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विलियम फोल्डर अ जूनियर ऑफिस क्लर्क वर्क्स इन द ऑफिस ऑफ। विलियम फोल्डर है वो जूनियर ऑफिस क्लर्क है, वर्क्स इन द ऑफिस, जो ऑफिस में वर्क करता है, तो वो कौन सा है। देखिए इसमें उस ऑफिस का नाम पता करना है, बताना है आपको। ए ऑप्शन जेम्स हाउ एंड सन्स, बी ऑप्शन रॉबर्ट कॉक्सन, सी ऑप्शन वॉल्टर हाउट, डी ऑप्शन फ्रॉम ए लॉयर। तो आप देखिए यहाँ से राइट ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन है जेम्स हाउ एंड सन्स, यही ऑफिस है जहाँ ये विलियम फोल्डर काम करता है। इसने 9 की जगह 90 जो है फिगर को किया था, वहाँ फेरबदल किया था इसने चेक पर, ठीक है। 9 पाउंड्स के 90 पाउंड्स इसने कर दिए थे, उसमें चेंजिंग किया था चेक में। एक फौजरी के रूप में इसे पकड़ा जाता है और जैसे जेल हो जाती है। तो रुथ हनी के लिए ही सब कुछ उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको पता लग गया होगा, ये है। क्वेश्चन नंबर 13, हु वर गिल्टी ऑफ द थेफ्ट द सिल्वर बॉक्स एंड रेटिक्यूल। रेटिक्यूल का अर्थ होता है लेडी पर्स होता है। तो एक सिल्वर बॉक्स और जो लेडी पर्स था उसको किसने, उसकी चोरी के लिए किसको दोषी माना गया था। ए ऑप्शन है जैक वार्थविक एंड मिसेस जॉन, बी ऑप्शन जैक वार्थविक एंड मिस्टर वार्थविक, सी ऑप्शन जैक वार्थविक एंड मिस्टर जिम जॉन्स, डी ऑप्शन मिसेस जॉन्स एंड मिस्टर जिम जॉन्स। राइट ऑप्शन सी जैक वार्थविक एंड मिस्टर जिम जॉन, ठीक है। जिम जॉन क्या है, मिसेस जॉन जो है एक मेड है, वार्थविक के यहाँ नौकरानी जो है उनके हस्बैंड है ये, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका सी। क्वेश्चन 14, द सिल्वर बॉक्स इज क्या है ये 1 एक्ट प्ले, ए नंबर, बी पॉइंट है 3 एक्ट प्ले, सी है 5 एक्ट प्ले, डी है नन ऑफ देम। तो राइट ऑप्शन इज 3 एक्ट प्ले सिल्वर बॉक्स, ठीक है, 1906 में लिखा गया था ये।
इसमें सिल्वर सिगरेट बॉक्स भी कहा गया है इसको, जिसमें स्नो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, डिटेक्टिव है। क्वेश्चन 15, हु इज़ नोन एज द पोइट्स पोइट। कवि को कभी किसे कहा जाता है? जनरल क्वेश्चन है आपके लिए। ए चौसर, बी सर फिलिप सिडनी, सी एडमंड स्पेंसर, डी जॉन कीट्स। तो राइट ऑप्शन इज एडमंड स्पेंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हु कॉल्स चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसने कहा है? तो एडमंड स्पेंसर, ए, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी जॉन ड्राइडन, डी ऑप्शन इज नॉट गिवन, यू मे कंसिडर इट नन ऑफ देम। तो राइट ऑप्शन इज मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये कहा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, द वार ऑफ द रोजेज फिगर्स इन द वर्क ऑफ। ये द वार ऑफ रोजेज जो फिगर है उसमें शो हुआ है किसके वर्क में? ए ऑप्शन शेक्सपियर, बी ऑप्शन चौसर, सी ऑप्शन लैंगलैंड, डी ऑप्शन सिडनी। राइट ऑप्शन इज ए, ये जिन्होंने हिस्ट्रिकल प्ले लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने उसमें ये फिगर यूज हुआ था, वार ऑफ द रोजेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल। इंग्लिश नोवेल का फादर किसे माना जाता है? ए डैनियल डेफो, बी सैमुअल रिचर्डसन, सी सैमुअल पेपेची और डी ओलिवर गोल्डस्मिथ। राइट ऑप्शन इज सैमुअल रिचर्डसन। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरेट। फर्स्ट पोइट लॉरेट किसे माना गया है? ए ऑप्शन एडमंड स्पेंसर, बी ऑप्शन जॉन ड्राइडन, सी ऑप्शन जॉनसन, डी ऑप्शन मैथ्यू अर्नोल्ड। राइट ऑप्शन इज बी जॉन ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, हु वॉज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। यानी मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन किसे कहा गया है, किसको जाना जाता था? तो पहला है जॉन वेक्लिफ, बी पॉप जॉन पॉल, सी जॉन पॉल और डी नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट ऑप्शन है ए जॉन वाइक्लिफ। ओके। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको अच्छे लगे हों तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग इट।